इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। यहाँ जो ये लिख रहे हैं, त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती, हे भगवान, वो उस त्रास को भूल जाता है, वो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये जो अकस्मात अचानक जो भय उत्पन्न हो गया है, ये भय उसे भय रूप नहीं लगता है। डर किस चीज का होता है? अज्ञानता का डर है। सच में सबसे बड़ा डर है अज्ञानता का। ना समझी का जो डर है, ये ना समझी मिटनी चाहिए, ये अज्ञानता मिटनी चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, समुद्र में वो जो उसको डुबो करके मार दिया था ना, मर गया था वो चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती मर गया था, तो वो किसने मारा था उसको? देव ने। क्या? खुद ही डूब करके मर गया था। कारण क्या था? णमोकार मंत्र को पैर से मिटान दिया था। णमोकार मंत्र को मिटान दिया था। क्यों मिटाना था णमोकार मंत्र को? क्यों मिटाना था? ये देव मुझे मार देगा, ये था ना चक्कर। कहानी नहीं सुना ना मेरे को तो उस पॉइंट को बतलाना है जो यहां घटित हो रहा है। भाई राजन जी, यही चक्कर था ना। ये देव उपद्रव कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार देगा। और देव क्या सोच रहा था? ये कोई मंत्र बोल रहा है, मेरा असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, अब क्या करना है? तो उसे जो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, ये गलतफहमी थी कि सही समझ रहा था? अपनी गलतफहमी से परेशान है। देखो, सामने जो उपद्रव हो रहे हैं, इन उपद्रवों का रंच मात्र भी असर नहीं हो रहा है। ज्ञानी जीव अपनी चैतन्य गुफा में रहते हुए निरंतर इस बात का अनुभव करते हैं कि उपसर्ग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इसलिए वे सहज और शांत रहते हैं। उपसर्गों के काल में हमारे महामुनिराज क्यों सहज रहते हैं? क्या दम है उनके पास में? बल क्या है उनके पास में? मुनिराजों के पास में किस चीज का बल है, बतलाओ। यहां तो रोड क्रॉस करते समय यदि तेज स्पीड से गाड़ी आकर के रुक जाए तो 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती है हमारी। तेज स्पीड से गाड़ी आई और बगल में 1 इंच की दूरी पर आकर के उसने तेजी से ब्रेक लगाया, उसने तेजी से ऐसा ब्रेक लगाया उसने, और बिल्कुल बगल में आकर के रुक गई। अब 10 मिनट तक धड़कन नहीं मिटती है हमारी। चलाता है उसके ऊपर। ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? देख करके तो चलाया करो, देख के चलाना चाहिए गाड़ी। वो व्यक्ति बहुत विनम्र शब्दों में कहता है, देख के चलाया तब तो ब्रेक लगा लिया। क्या मर जाता तो? मरे तो नहीं, नहीं मर जाता तो क्या होता? तो क्या होता मर जाता तो? अरे इसको इतनी घबराहट है, मर नहीं जाऊं मैं। मौत की चर्चा मात्र से ये मरना नहीं चाहता है ये व्यक्ति। और इसलिए जितने दृश्य बतलाए गए हैं, इन सब दृश्यों में एकमात्र यही बात कही गई है, ये मर जाएगा। ये चंचल लहरों के ऊपर तुम्हारा जहाज, ये सब क्या कहेंगे, उलट रहा है। जहाज पलट जाएगा और जहाज के पलटने से ये जो घड़ियाल घूम रहे हैं, ये ग्रास बना लेंगे हमारे को और हम मारे जाएंगे। यहाँ ये मौत का डर है। लेकिन ज्ञानी जब विचार करता है, स्मरणात् भवतः, हे भगवान, आपका स्मरण जिसके हृदय में है, वो इस बात को जानता है कि प्रभु, जब आपके ऊपर संकट आ रहा था तब आप क्या कर रहे थे? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमंड उपसर्ग कर रहा था तो पार्श्वनाथ भगवान क्या कर रहे थे? बोलो, क्या कर रहे थे? पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान कर रहे होंगे ना? नहीं तो महावीर भगवान का ध्यान कर रहे थे? महावीर भगवान तो वही नहीं थे। तो पार्श्वनाथ भगवान का कर रहे होंगे कि पार्श्वनाथ तो भगवान ही नहीं थे उस समय। नेमिनाथ का कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? कर क्या रहे थे? वो कमट को कैसे जीत लिया उन्होंने? संतोष जी भाई साहब बोलो, कैसे जीत लिया? कटनी से अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। अरे वो पार्श्वनाथ भगवान ये कह रहे हैं कि सुन, जब मेरे ऊपर संकट आ रहा था तो इस धरती पर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया, मैंने अपने आप का ध्यान किया और कमट शांत हो गया। अब तुझे क्या शिक्षा लेनी है सो ले ले।
क्या शिक्षा लेनी है? बोलो, इस घटना से क्या शिक्षा लेनी है? अपने स्वरूप में चले जाते हैं। मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग होता है, जब संकट की परिस्थिति बनती है, तो मुनिराज उस संकट के काल में उस संकट से दृष्टि हटाकर स्वभाव को देखते हैं, क्योंकि संकट बाहर में है और स्वभाव सुरक्षित है। अरे संकट को देखने से अंतर परिणामों में जो विकृति आती है वो अपने ऊपर उपसर्ग है। उपसर्ग के काल में उपसर्ग दूर करने का विकल्प आ जाना मुनिराजों पर असली उपसर्ग है। क्या कहा? उपसर्ग के काल में उपसर्ग दूर करने का जो विकल्प तीव्रता से चल रहा है, यह मुनिराजों के ऊपर असली उपसर्ग है। रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है, बीमारियां दूर हो जाना, तकलीफ दूर हो जाना, ये कोई चमत्कार नहीं है। गुरुदेव ने कही एक प्रसंग में ऐसी बात, अरे ये क्या चमत्कारों की बात करते हो, ये बीमारी दूर होना चमत्कार नहीं है, रोग के काल में रोग दूर करने का विकल्प नहीं आना, ये महाचमत्कार है। ऐसा चमत्कार होता है ज्ञानियों के जीवन में। संकट आ रहे हैं और संकट दिखाई नहीं दे रहे, चेहरे पर रंच मात्र भी कष्ट नहीं दिखाई देता है, चेहरे पर पीड़ा नहीं दिखाई देती है। ये अपार शांति जिसके दम पर आती है, ये कह रहे हैं भवतः स्मरणात्, आपके स्मरण मात्र से हे जनेंद्र देव ऐसा हो जाता है। अब ये भगवान का भी स्मरण करता जाता है, आकुल व्याकुल भी होता रहता है, भगवान का भी स्मरण कर रहा है और मन में तकलीफ, क्या पता भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। नमोकार मंत्र भी बोल रहा है, भक्तामर का श्लोक भी बोल रहा है, सामने सांप फन लगा करके बैठा है, शेर आ गया है, शेर क्यों, सांप की क्यों बात करो, बंदर आ गया सामने, अब नमोकार मंत्र चालू कर दिया। कुत्ता आ गया सामने भौंकता हुआ, कुत्ता पीछे पड़ गया, अब इसे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, अब कौन आएगा बचाने के लिए, हे भगवान हे भगवान। दरवाजे पर आ गया है, कमरे के दरवाजे पर, चारों तरफ बचने का जगह नहीं है और दरवाजे पर 2-3 बंदर आ गए और घुर्रा रहे हैं आपके ऊपर। अब इसको सब भगवान याद आ रहे हैं, हे भगवान क्या होगा। फिर भगवान बचाएंगे कि नहीं? कौन से भगवान बचाएंगे? अभिनंदन नाथ। बंदर चिन्ह था उनके, बंदरों पर कंट्रोल तो वही करेंगे, कौन से भगवान करेंगे? भक्तामर में तो कोई श्लोक है नहीं, आप अभिनंदन नाथ भगवान को याद करो तो बंदर भाग जाएंगे उससे। अच्छा, और यदि बंदर नहीं भागे और काट गए तो शिकायत करेंगे अपना अभिनंदन नाथ भगवान से, ये क्या तरीका है? हमने संकट के समय आपको याद किया, अच्छा संकट के समय याद करेंगे फिर भी आप नहीं बचाएंगे तो हमें अंदर में पीड़ा तो होगी ना। भगवान आपका सच्चा भक्त हूं मैं, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि भाई जब तेरा मतलब होता है तभी तू मुझे याद करता है, स्वार्थ के समय याद करता है। भक्तामर का ये श्लोक मेरे को कौन बतला रहा था, आज आप ही बतला रहे थे, अतुल जी। क्या ये 44 नहीं 45 नंबर का, वो बीमारी के लिए, और 45 नंबर का श्लोक बोलते हैं, उससे कैंसर दूर होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, सब बीमारियां दूर होती है उससे। चलो 45 में चले अपन, चले आगे चले। ये हो गया क्या? देखो इसको अपन पूरा हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, बीमारियों की भी चर्चा करेंगे अपन। अंभो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र, माने ऐसे समुद्र की चर्चा कर रहे हैं जो शुभित है, भीषण नक्र चक्र दिखाई दे रहे हैं और भयंकर मछलियां उछल रही है, और जिनकी पीठ से वो हमारा जो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्र, अंदर में बड़वानल जल रहा है और भय उत्पन्न हो रहा है, भयानक स्थिति बन गई है। अब क्या करें? ऐसी भयानक स्थिति को देख करके क्या करें? बोले त्रासम, ये जो भय है, ये जो डर चल रहा है, विहाय छोड़कर भाग जाता है। स्मरणात् व्रजंति भवतः, हे भगवान आपका स्मरण करने वाले के ये सारा भय भाग जाया करता है, ये भय ही भाग जाता है, डर करके भाग जाता है। कौन सा डर, कौन सा भय, कौन सी परिस्थितियां और कहां जहाज फंस गया है? संसार समुद्र में फंसे हुए जहाज की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्या संसार समुद्र में ये हमारा मनुष्य जीवन रूपी यान फंस गया है। मनुष्य भाव, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण इस संसार के विषय भोगों में ये बर्बाद हो रहे हैं। हम उलझे हैं, हम फंसे हैं,
ऊपर से परिवार के लोग, आस पड़ोस वाले लोग, व्यापारी, गवर्नमेंट, ये सब उन घड़ियालों की तरह है, मगरमच्छों की तरह है जो मुंह फाड़े बैठे हैं। आप देख लो, व्यापारियों से बात करो, कोई सेल टैक्स की समस्या को लेकर के परेशान है तो कोई इनकम टैक्स वालों से परेशान है। तो अभी आजकल तो वो कम हो गया, कौन सा बीच में आया था ना, जीएसटी, नहीं जीएसटी था क्या? ये रोज रोज नई नई समस्याएं, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी, सीए नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं, समझ में नहीं आ रही है, उलझने समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे क्या होगा। इधर महंगाई बढ़ रही है, उधर से गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट नहीं दे रही है, यहाँ छूट नहीं मिल रही है, इधर से ब्याज दर कम हो गई है। अब क्या करे बोलो? कोई व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति ये सोचे कि ब्याज के दम पर अपने जीवन यापन करेंगे, अब ब्याज ही नहीं मिल रहा है, क्या करो, क्या करें? तो ये सब जो समस्याएं आपको दिखाई देती है, बोले ये सब तो संसार में चलेंगी समस्याएं। इन समस्याओं के बीच में रहते हुए ही तुम्हें प्रभु का स्मरण और अपने चैतन्य प्रभु का स्मरण करना होगा। इस जंजाल के बीच में रहते हुए ही आपको जंजाल से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। इन संकटों के बीच में रहते हुए आपको संकटों से पार होने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ये चलती रहेगी ये सब उलझने, और यदि नहीं दिखाई दे रही है, जय कुमार जी साहब, यदि ये उलझन नहीं दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, क्या पता कब आ जाए। समय बदलते देर नहीं लगती है भाई साहब। आज सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, आज सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन वैली दिख रही है आपको। अरे कुछ दम नहीं है चारों तरफ हरा, ये हरी शर्ट में है, देखो आप, ये हरे में है, सब चारों तरफ, जिधर देखो उधर हरा ही हरा है। क्या है? पीछे भी हरा है। अब ये इस हरे हरे के चक्कर में कब ये जीवन हार जाएगा, इसको भरोसा नहीं है भाई। ये जीवन बीत रहा है? सुबह सुनाया था ना वो क्या था, ढलता सूरज संध्या समय का, मानव से कह गया, पुण्य बह गया सारा ये। और ये सब पुण्य का खेल है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ये श्लोक बोला इसलिए तबीयत ठीक हो गई, लेकिन सच में पुण्य का उदय था, इसलिए काम हो गया है। काम किसी और वजह से हुआ है, समझ लिया किसी और वजह से गया है, ये चक्कर है। देखो एक और श्लोक पढ़ करके उसमें हम चर्चा को समझाते हैं विशेष। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्याम दशाम उपगता श्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये चक्कर है इस 45 का। मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, और क्या, च्युत जीवित आशा, जीने की उम्मीद छोड़ दी हो। अब क्या करेंगे? जीने की जब तक उम्मीद थी ना, तब तो डॉक्टरों के भाग रहा था। क्या अब जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब भगवान के पास में आया है, अब भक्तामर की शरण ले रहा है, अब कोई मंत्र तंत्र का सहारा ले रहा है। अब कैसे भी बच जाए, कैसे भी बच जाए। फिर बच जाते हैं क्या? नहीं बचते हैं तो भी समझ में नहीं आती ये बात। बीमारियां कितने लोगों की दूर हो रही है बताइए। क्या इस श्लोक को पढ़ने से यदि बीमारियां दूर होती है, इस श्लोक को पढ़ने से यदि दूर होती है, तो इस श्लोक में जो कहा गया है वो करने से दूर होगी कि श्लोक को पढ़ने से दूर होगी? पता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इन सारे श्लोकों के संबंध में? इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा, इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा। ये कहां लिखा है इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा? इसमें तो ये लिखा है कि ये जो बात है, हे जिनेंद्र देव, आपके स्वरूप का स्मरण करने से होगा, आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाने से होगा, माने आपके वचनों को शिरोधार्य करने से होगा, ये कह रहे हैं। अब इसने समझ लिया श्लोक पढ़ने से हो जाएगा, श्लोक पढ़ने से हो जाएगा। कहां आ गई ये बात?
कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है और पूरे समाज में चल रही है यही बात। इसमें तो ये कह रहे हैं कि भगवान त्वत् पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, और ये कह रहा है श्लोक पढ़ने से हो जाएगा। अरे त्वत् पाद पंकज को भूल गया और श्लोक याद कर रहा है, कैसे काम होगा? अच्छा मैं ये कहूं, डॉक्टर ने हमारे को पर्चा लिख करके दिया दवाई का, बराबर, अब हम उस डॉक्टर के पर्चे को लेकर के उसका रोज पाठ करें, तबीयत ठीक होगी? नहीं होगी। लिखा है ना उसके अंदर, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब इसके साथ में आप ये भी लिख दो कि इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, वो भी लिखवा लिया हमने। और डॉक्टर ने दवाई पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में नीचे उससे लिखवाया हमने, डॉक्टर साहब पक्का है ना? कि हाँ पक्का है, इससे इलाज हो जाएगा, लिख दिया। अब हम उसको रोजाना घोट रहे हैं सुबह शाम। डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अमित जी क्या करें बोलो? डॉक्टर साहब उज्जैन से, क्या करना है बोलो? इस श्लोक को बार बार में पढ़ने से यदि बीमारी दूर नहीं हो रही है तो श्लोक पढ़ने के लिए कही किसने थी तुम्हारे को? इस श्लोक में जो बात कही थी, उपाय तो वो करना था भाई साहब। दुनिया में बतलाइए मेरे को कोई व्यक्ति इस श्लोक में बतलाया गया उपाय कर रहा है या श्लोक का सिर्फ पाठ कर रहा है? सिर्फ पाठ कर रहा है और फिर सोच रहा है अब भगवान उतर करके आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा, अब हमारा संकट दूर हो जाएगा, अब समस्या मिट जाएगी हमारी। कहां लिखा है इसमें? इसमें कह रहे हैं त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करेगा, उस व्यक्ति को ये संकट नहीं लगेंगे। अरे उसकी तो ऐसी बीमारियां दूर होगी, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम एक बीमारी की बात कर रहे हो। आज यदि एक बीमारी मिट गई तो क्या गारंटी है कि उसके 6 महीने में दूसरी बीमारी नहीं आएगी? बोलो। कोरोना से बच गए तो हार्ट से मर जाएगा, हार्ट से मर गए तो किडनी से मर जाएगा, किडनी से नहीं मरेगा तो किसी और अटैक आकर के क्या कैसे तो मरेगा। कैसे मरण हो गया भाई साहब कि नहीं? हार्ट फेल हो गया। अरे जब मरता है तब सभी फेल होते हैं। कौन सा बॉडी पार्ट चलता रहेगा? सभी तो फेल हो जाएंगे एक साथ। लेकिन बस इतनी बड़ी भ्रांति है जीवन में, क्या करें? ऐसा चल रहा है और ऐसा और चल रहा है। अभी तो ऐसे उपाय बतलाए जा रहे हैं। आप इस श्लोक को बोलते बोलते चम्मच घुमाओ गिलास में, उससे क्या होगा? और कई तो ये कह रहे हैं इस श्लोक को आप स्लेट पर लिखो और उसको पानी से धोओ और उसे पानी में मिलाओ, उस पानी को, और उसे पी जाओ। हे भगवान, क्या एक तो उसकी कहानी भूल गए, शुभम चक्रवर्ती की, जिसने मिटाया था सीधा नरक में पहुंच गया था। हाँ, क्या उपाय बतलाए जा रहे हैं? हाँ, सब तरफ यही उपाय हो रहे हैं और लोगों को लगता है नहीं नहीं पंडित जी देखो, हो चाहे नहीं हो, श्रद्धा तो बनी रहती है। क्या विश्वास पे दुनिया कायम है भाई साहब। अरे विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास तो मत रखो। क्या ये विश्वास है कि अंधविश्वास है? हमें भी भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास है। और क्या विश्वास है? कि आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होगी इससे, ये विश्वास रखो। हम भी विश्वास की बात कर रहे हैं, हम भी भक्तामर पर विश्वास की बात कर रहे हैं भाई साहब। हम भक्तामर पर ऐसे विश्वास की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से भक्तामर के ऊपर अश्रद्धा नहीं हो। आप ऐसा उपाय बतला रहे हैं। हमारा बेटा यदि मर गया मान लीजिए, तो हमें भक्तामर पर श्रद्धा होगी कि विश्वास उठेगा? बोलो। किसी भयंकर रोग से पीड़ित होकर के जवान बच्चे की मौत हो जाए, हमारे पति का स्वर्गवास हो जाए, पिता का हो जाए, भाई का हो जाए, और ऐसे डॉक्टर जवाब दे देवे, ऐसी स्थिति हो, और हमें किसी ने कहा कि तुम इस श्लोक का जाप करो ठीक हो जाएगा, और फिर ठीक नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास उठेगा कि विश्वास बनेगा इसके ऊपर? बोलो आदित्य जी साहब, क्या कहना है? बोलो। आप जो कहोगे वो मान लेंगे। बोलो। विश्वास उठाने का काम कर रहे हो, माने विश्वास उठ जाएगा ना इससे। क्यों झूठा विश्वास जगाना चाहते हो? क्यों लोगों के दिल में झूठी आशा जगाना चाहते हो? क्यों धोखा दिया जा रहा है कि साहब हो गया? कई लोगों का क्या बात कर रहे हो आप? मेरे से मिले कई लोग, उन्होंने कही ये बात कि पंडित जी हमारा ठीक हो गया था। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया था आपका? मैंने कहा आपने क्या किया था, क्या हो गया था? फिर पूरी घटना सुनी मैंने। फिर घटना सुनने के बाद मैंने कहा कि अब आपने सिर्फ भक्तामर का नहीं इलाज कराया कुछ? कि हाँ इलाज तो चल ही रहा था, इलाज तो चल ही रहा था।
और अलग से साथ में ये भी चल रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब मेहरबानी करके ये समझ लो, आप जो इलाज करा रहे थे उससे ठीक हुए हो, ये इससे कुछ नहीं हुआ है। हम तो तब जाने कि जब किसी व्यक्ति को तकलीफ हुई हो और उसने किसी भी तरह का कोई उपचार न किया हो, सिर्फ इसके भरोसे उसने उपचार किया और ठीक हो गया हो। और सुनो, ध्यान रखना, कदाचित इसके भरोसे भी ठीक हो जाए क्या, तो हमारा गला मत पकड़ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि काम हो रहा है वो तुम्हारे उदय के अनुसार हो रहा है। क्या ऐसी भी घटना घट जाती है। सच्ची घटना बतलाता हूं। एक हमारे प्रवचन सभा में आया करते थे, बुजुर्ग थे बहुत, और उनके जीवन की सच्ची घटनाएं प्रवचन में आते नहीं थे, पहले की बतलाते थे। नाम भी बतला सकता हूँ, हो सकता है कुछ पुराने लोग जयपुर आने वाले जानते भी हों। तो बोले उन्होंने महावीर जी की बहुत महिमा सुनी थी। अतिशय क्षेत्र महावीर जी, राजस्थान का अतिशय क्षेत्र है। चांदनपुर वाले बाबा प्रकट हुए, वहाँ मंदिर बना, 1000 साल हो गए, मंदिर बने नहीं, प्रतिमा निकले हुए। तो बोले बहुत महिमा सुनी थी और श्रद्धा से दर्शन करने के लिए गए ऊपर। जब ऊपर से दर्शन करके नीचे उतरे तो नीचे उतरने पर वो अपनी महंगी चप्पल जो पहन करके आए थे वो गायब। माथा खराब हो गया, इतना अतिशय सुना था और चप्पल गायब। ये कैसे अतिशय, तो उनको तो तेजी में आ गए, ऊपर चढ़े दोबारा। महावीर भगवान के पास में जाकर के उन्होंने सुनाया कि महावीर भगवान सच में तेरा बहुत अतिशय सुन करके आया हूं, और सच में अतिशय तब मानूं जब मैं नीचे उतरूं और मेरी चप्पल मिल जाए। और आप मानेंगे नहीं, वो नीचे उतरे और उनको चप्पल मिल गई। हाँ? सच्ची घटना है, सब सच में बताते हो। बोले हुआ क्या कि कोई व्यक्ति वॉशरूम पहन गया था, बोलो कितना अतिशय था ना। क्या चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ बाबा का? चमत्कार क्या बात कर रहे हो आप, हमसे गलतफहमी में जी रहे हो। काम हो रहा है किसी और वजह से, समझ रहे हो किसी और वजह से। भाई विशुद्ध भावना से भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो। मैं भक्तामर का विरोधी नहीं हूं, भक्तामर का विरोधी होता तो भक्तामर क्यों पढ़ा था। भक्तामर का पाठ करो, भक्तामर का जाप करो, निर्मल परिणामों से बोलो, विशुद्ध भावों से बोलो। भगवान की स्तुति है, भगवान की भक्ति की गई है, आदिनाथ भगवान का स्मरण करने की भावना व्यक्त की गई है, आदिनाथ भगवान के स्वरूप को जानने, पहचानने और समझने की प्रेरणा दी जा रही है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम शरीर की बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं तुम्हारा जन्म जरा मरण का रोग मिट जाएगा। यहां बता रहे तुम्हारे को परमानेंट रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, और तुम ये रोगों को ले लेकर के बैठे हो, रोगों का राग अलाप रहे हो। ये कह रहे हैं भाई भगवान के चरणों की शरण में आने वाले को तो कोई रोग रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। प्रभु के चरणों की शरण में आने वाला व्यक्ति अपने आप को भिन्न अनुभव कर रहा है शरीर से। जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव कर रहा है, वो देह की बीमारी को अपनी बीमारी कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि ये बीमारी मेरी है। तो क्या लिख रहे हैं श्लोक, कितना गजब का है। देखो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, उद्भूत उत्पन्न होना, भीषण भयंकर, जलोदर जल में भर गया हो, उदर में, उदर माने पेट, पेट में जल भर गया हो। पानी पीने से नहीं, इतना पानी पिया कि पेट में जल भर गया, नहीं नहीं नहीं, शरीर में इस तरह का रोग हो गया कि वो जल भर गया। और जलोदर जैसी और सारी बीमारियां समझ लेना, आप कोई भी बीमारी समझ लीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर।